मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव किशनी क्षेत्र में मृत हुए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने पहुंची, जहां उन्होंने कई परिवारों से मिलकर मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मीडिया से पूछे हुए सवालों के जवाब देते हुए भाजपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। किसानों को खाद मुहैया न होने पर सरकार को गिरने का काम किया। मायावती के दिए गए भाषण पर बोली डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को आगे बढ़ने का काम करवा रही है। डिंपल यादव दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने, उनके हक की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेंगी। डिंपल यादव उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई हैं। डिंपल यादव अखिलेश यादव के फेसबुक अकाउंट के सस्पेंड होने पर बोली डिंपल यादव, ये सरकार नहीं चाहती है कि देश लोकतांत्रिक ढंग से चले, ये लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है। डिंपल यादव खाद की किल्लत को लेकर बोली डिंपल यादव कि जब सपा की सरकार थी तो खाद की कहीं गलत नहीं थी। इस सरकार में किसी पीट रहा है और आवारा पशुओं से भी किसान परेशान है और खाद भी नहीं मिल रही है इस सरकार में। परिवार के 3 लोगों की जान चली गई, आप उसमें सांत्वना देने आई हैं, परिवार के लिए क्या कहेंगे? जी, बहुत ही दुखद घटना थी और क्योंकि परिवार वालों ने तो सदस्य खोए हैं और युवा एक 17-18 साल का बेटा भी खोया है, तो बहुत ही दुखद घटना और हमने बात करी है और सबका दुख साझा किया। मैडम, परसों काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पे लखनऊ में जो मायावती ने भाषण दिया है, पूरा सपा के ऊपर दिया है, जैसे सपा सत्ता हो, क्या कहेंगे इस पे आप? लगातार समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा रही है कि और जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की जो विचारधारा जो जोड़ी है समाजवादी के साथ विचारधारा से, तो हम लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग लोगों के हक, समान अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैम, आपके ही पार्टी के किशनी से विधायक ब्रजेश कठेरिया की माता की हालत खराब होने पर वो जिला चिकित्सालय मैनपुरी ले गए थे। हमने देखा उसका वीडियो और बात भी हुई और पता भी चला कि किस तरह जो हालत है चिकित्सालयों की, और खाली मैनपुरी का ही सवाल नहीं है। मेरा मानना है कि पूरे प्रदेश में पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव जी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये सरकार नहीं चाहती है कि डेमोक्रेसी यानी कि जो लोकतंत्र है वो स्थापित रहे, और जो देश है संविधान से चलने की जो बात है, जो हम कह रहे हैं कि ये लोग इसमें लगातार हनन पैदा कर रहे हैं, लगातार से रोकने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये घटना भी दर्शाता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि देश लोकतंत्र से चले, जहाँ पे सब लोग अपनी बात रखने के काबिल रहें। ये लोग नहीं चाहते, और जो भी लोगों के समक्ष अपनी बात क्लियरली और क्लैरिटी के साथ रख रहा है, तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव यह सरकार कर रही है। मैम, 27 के चुनाव में होने वाले समाजवादी पार्टी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? हम लोग क्योंकि बहुत ही अहम चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, जो नेता है, सभी पूर्ण तरीके से तैयार है।